नमस्कार, ऐसे सूचना में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हमारे लोकतंत्र के पर्व लोकसभा चुनाव की रौनक इस समय चरम पर पहुंच रही है, क्योंकि आज से प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल करने शुरू कर दिए हैं। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल कसवां अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं और उसके बाद में एक विशाल सभा होने वाली है, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंचने वाली है। आइए सबसे पहले पर्चा दाखिल कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, उसके बाद में सभा स्थल पर चलते हैं। लोकसभा क्षेत्र चूरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल कसवां इस समय अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि भी है। पार्टी का ये चुनाव एक तरफा चुनाव है और पूरे दमखम के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार हमारे सांसद जितने मतों से विजित हुए थे, उससे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। और बोल पिछले आपने कहा ज़्यादा मतों से जीतेंगे, इस बार क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी रहेगा या विकास? जहाँ एक और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश के अंदर गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं और देश के मान और सम्मान को जो ऊंचाइयां मिली है, एक वो मुद्दा भी हमारे बीच में, और पिछली सरकार ने जो काम किए इस जिले के अंदर, वो मुद्दा भी, विकास का मुद्दा भी साथ होगा। इस बारे में जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दोबारा से एक बार मौका फिर दिया एक युवा सांसद को, जो बीते हुए 5 साल में हमने विकास के काम कराए। आज पूरी टीम, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हम उस विकास के एजेंडे को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जिस तरह के नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र का इलेक्शन है, और हमारे मोदी जी सरकार के द्वारा जो बीते 5 साल में काम है, जो हमने एक शासन दिया है, उस शासन को लेकर जनता के बीच में जाके दोबारा से हम अपनी पार्टी के लिए पूरी टीम एक साथ काम करेगी और दोबारा मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यदि राजस्थान की बात करें तो कितने सीटों के लिए आश्वस्त हैं? मिशन 25 है, उसको लेकर चल रही पार्टी। ठीक है, धन्यवाद। दूरबीन अभी दूरबीन है सब है।
पता बिना चला भारतीय जनता पार्टी चूरू के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। चलो चलो चलो। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, बीजेपी बीजेपी। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारे बीच पधार चुकी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय वसुंधरा राजे जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इक्कीस किलो की माला से स्वागत पर अपने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी अब मैं उप नेता स्वागत चुनी उठाकर राहुल जी कस्बा, राजेंद्र जी राठौर, जिलाध्यक्ष पंकज जी गुप्ता चुनी उठाकर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का। भारत माता की, भारत माता की जय भाजपा। मैं बोलूंगा जय भाजपा, आप बोलेंगे मुख्यमंत्री जी का सांसद परिवार द्वारा साथ बैठकर स्वागत किया जा रहा है। अब मैं अगले वक्ता के रुपये रतनगढ़ के विधायक श्री अविनेश सिंह महसी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दे। अविनेश सिंह महसी। रतनगढ़ के विधायक आदरणीय राजेंद्र जी, प्रतिपक्ष के उप नेता डॉक्टर महेश शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, श्री राम सिंह जी कस्बा, चूरू के पूर्व सांसद, श्री अविनेश महर्षि जी, रतनगढ़ के विधायक, जिलाध्यक्ष चूरू के श्री पंकज जी गुप्ता, हमारे साथ में बैठे हुए श्री अभिषेक जी मटोरिया, संध्या, हेमाराम जी, राकेश जी, विश्वनाथ जी मेघवाल, काशीराम जी गोदारा, सबसे पहले यहाँ जो बैठा है वो एक हमारा पूरा परिवार ही। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उत्साह के मूड में सब लोग दूर दूर से इकट्ठा होके यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ आप सबका यहाँ आज के इस कार्यक्रम में जोरदार स्वागत मैं भी खुद अपनी ओर से करना चाहूंगा। आपसे मिलने का मुझे मौका मिला था 26 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ आए। ऐसा जलसा बहुत दिन बाद देखने को मिला था। चूरू और चूरू के आसपास के लोग टूट टूट के उस मैदान को खचाखच भरे हुए। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि इतना बड़ा घटना और रात पहले हुई थी कि सब तक पहुंची है कि बात। मैंने कहा यहाँ जो बैठे हुए हैं, इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को ये मालूम है कि देशभक्त लोगों ने जिसकी अगुवाई आपने की, उन्होंने किस तरीके से घर में जाकर उनको सबक सिखाने का काम किया है।
एक एक व्यक्ति यहाँ उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। पुलवामा के बाद आप लोग सब जानते हो, और मुझे भी जहां शहीद अपने राजस्थान के अंदर हुए थे उनके बीच में जाने का मुझे मौका मिला। मैं जब उनके घर में गई थी तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे और आसपास बैठे हुए थे, सबके आंखों में आंसू था। परंतु जो वीरांगना के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, जो उनकी माताओं से प्रणाम करने का मुझे मौका मिला, उनके किसी के आंख में एक भी आंसू नहीं था। उन्होंने प्यार से मेरे को बिठाते हुए ये कहा, ये 2 वर्ष का छोटा बच्चा, 2 महीने का छोटा बच्चा, 4 महीने का छोटा बच्चा, 4 साल का छोटा बच्चा, ये जगह जगह पे जहां भी गई इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे को मिले। उस वीरांगना ने यही कहा कि मेरे आंख में एक भी आंसू नहीं होगा, मैं हमारे शहीद के लिए ये बच्चा बड़ा करूंगी, उसको सिखाऊंगी, उसको सड़क पर भेजूंगी, उसके साथ गांव के लोगों को भी भेजूंगी और उसके बदले को चुकाने का काम मैं करके छोड़ूंगी। ये हमारे वो लोग हैं, ये हमारे वो लोग हैं, वो परिवार है। और इसीलिए मैं आपके इस वीर भूमि को प्रणाम करना चाहती हूं, क्योंकि ये शेखावटी वो वीर भूमि है जिसने संख्या कितने सारे लोगों को वहां हमारे बॉर्डर पर भेजा और हम सब अपना बलिदान करके उन्होंने हम सबको बचाने का काम किया। आज मैं उनके सामने भी नतमस्तक होना चाहती हूं। और प्रधानमंत्री जी से जब मेरे मिलने का मौका मिला तो उस समय ये बात निकल के आई, आज वो लड़ाई राहुल कसवा नहीं कर रहा है, आज वो लड़ाई हम में से कोई नहीं कर रहे हैं। आज वो देशभक्त, पूरे देश के लोग इकट्ठे होके उन्होंने अपनी आवाज उठाई है और देशभक्त के सामने मैं नहीं समझती कि कोई खड़ा हो सकता है। इसलिए वो कमल का फूल जीत के जाएगा और जोरदार तरीके से आप लोग सब मिलकर उसको मजबूती से आगे ले जाने का काम करो। अभी मैंने ये अखबार में देख रही थी और आप राजेंद्र जी की बात भी मैंने सुनी। मुझे याद है वो दिन जब प्रकृति की वजह से हम लोगों को इतना नुकसान अपने खेतों पे देना पड़ा और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 3 दिन की छुट्टी विधानसभा से लेके सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में वापस भेज के गिरदावरी फटाफट करवा के और किसान को मुआवजा जल्दी से जल्दी देने का हम काम करें। वो दिन था। आज वो दिन आपको देखने को मिल रहा है जब कोई भी हमारा सुनने को नहीं तैयार, लोगों की बात करने को तैयार नहीं है, किसान की मुसीबत को सुनने को तैयार नहीं है। और आप पानी की बात करते हैं राजेंद्र जी, खाली ये चूरू आपके सीकर से चूरू और जगह जगह पे जहां भी मैं गई हूँ, अलवर तो त्राही मची हुई है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहां पानी की समस्या नहीं। मैंने सब लोगों को ये कहा था कि चूरू के लिए हम लोगों ने कई इसके लिए काम किए थे। आपको याद होगा आप लोगों ने कितनी मेहनत की और आपको याद होगा कि आपने अपनी योजना का पुनर्गठन कराने के लिए मेरे से कितने बार आके कहा। तो राहुल भी आया, आप भी आए, आप लोग सब लोगों ने मेरे को ये याद दिलाया कि इसके लिए अपने को कुछ करने की जरूरत है। और मैं आपको खुशी से कह सकती हूँ कि डीपीआर बना, बजट दिया और 3000 से अधिक आबादी के गांव के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आपको याद है कि पैसे की समस्या तो हम लोगों ने भी देखी, परंतु हमने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से बूंगी राजगढ़ की परियोजना, ये राम सिंह जी और सब लोगों ने मेरे को बताया, पैसे दिलवाए, आज बूंगी राजगढ़ की परियोजना का काम पूरा हो गया है, वहां के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। बताओ भैया, हाँ? इसी तरीके से 25 वर्ष से आपका इंतजार था। ये राजेंद्र जी, आपने राहुल, आप लोगों सबने आके मेरे को ये बात कही कि किसी भी तरीके से अपने को बात कर लेना चाहिए, ये पानी आ जाए, हमको झुंझुनू में मिल जाए, हमको सीकर में मिल जाए, हमको चूरू के अंदर मिल जाए। ये 25 साल से हमारा इंतजार है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि हमने केंद्रीय जल आयोग से उसकी मंजूरी करवा ली और करवाई ने 20,000 करोड़ के डीपीआर को बनवाकर उन लोगों के पास भेजने का काम किया। ये 8 महीने का काम था और मैं ये क्योंकि वादा भारतीय जनता पार्टी उतना ही करती है जितना वो कर सकती है।
नागौर का उदाहरण आप लोगों के सामने है। मुझे याद है कि नागौर के लिए पानी पानी, और उन्होंने सबने मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करके ये कहलवा दिया कि हिमालय का पानी नागौर में हम लोग पिएंगे। अब मैं फिर सोचने लगी बाद में कि मैंने कह तो दिया, अब कहां से लाऊंगी? पैसा लाया, पैसा इकट्ठा करके, और हम लोगों ने कोशिश की कि 5 साल के अंदर हम लोगों ने नागौर को पानी पिलाया, नागौर के आसपास के 500 गांवों को पानी पिलाने का काम किया। और मैंने ये सोचा कि हमारी सरकार हारी, तब उसके बाद शायद ये भी आएंगे तो पैसे की कमी नहीं है, ये मेहरबानी करके 11 के 11 कस्बा को पानी पिलाने का काम करेंगे। परंतु नहीं किया। और हम लोग जब 13 में वापस आए तो 13 से लेके अभी तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, तब तक 11 कस्बों को पानी पिलाने का काम हमारी सरकार ने करके दिखा दिया। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा काम जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आपको याद है, आप मेरे को दौरे में ले गए थे, और दौरे में आपने कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना की बात मेरे सामने की थी। सबने कहा था कि हमारे पास पानी नहीं है, कहां से लाएंगे? हम लोगों ने सब लोगों से बात की, हमारे पानी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, और मुझे खुशी है आपके बताते हुए कि 11,300 हेक्टेयर के अंदर मैंने खाली एक ही शर्त रखी थी आप लोगों से कि फुआरे का आप सिंचाई रतनगढ़ सुजानगढ़, ये बहुत बड़ी परियोजना थी, ये भी काम आपका कर। मैंने पानी के काम में कहीं कहीं, और आज को आप जो कह रहे हो जयपुर के लोगों को पीने को पानी नहीं है क्योंकि बीसलपुर के अंदर पानी नहीं है। मैंने वादा करा था उनको कि 13 जिले को जोड़ने, बीसलपुर के अंदर चंबल का डलवाएंगे, और अजमेर को पानी और जयपुर को पानी देने का हम काम करेंगे। ये 5 साल में हमारा वादा हम पूरा करके छोड़ेंगे। काश अब मुझे ये मालूम है कि ये सरकार का था, राहुल गांधी खड़े थे उसपे, और वो एक किसी बूढ़ी महिला को अपने गले, उसके ऊपर लिखा हुआ था गरीबी पर वार। अभी तक क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, परंतु रुपया हर गरीब के खाते में डालने का काम हर साल वो करेंगे। अरे अभी तो कर्जा माफ नहीं कर पाए आप लोगों का। किसानों का जो संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले थे, वो हुआ किसी का? हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ है। किसी के खाते में पैसा आया कि नहीं आया? किसी के नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि आपको किसी के खाते में पैसा नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया, और उसके बावजूद भी 72,000 रुपया फिर आपको देने की जल्दी में है। तो आपको लगता है मिलेगा? जो यहाँ बैठे हुए हैं जवान लोग, आपको 3,500 रुपए मिले होंगे भाई। मैंने तो कह दिया कि आपको जो गरीब लोग हैं उन लोग सबको पैसा दे दें। आपके पानी के बड़े बड़े स्कीम्स भी किए, और उसके बाद हम लोगों ने किसान के कर्जे को भी माफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 50,000 रुपए आप लोगों को जहां जहां वादा किया था पहुंचाने का हमने काम किया, पर आज उसको मिलने के बाद सरकार आपको कोई आगे लोन दे रही है? मिल रहा है कुछ? हमने तो ये कहा, सरकार हमारी चली गई उस बीच में, अगर रहती तो वो काम भी हम लोग कर लेते। आज काश सरकार, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा सोच, आप लोगों को बैठ के ये तय करना है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे जिसने वादा किया उसने वादा को पूरा किया, ऐसे लोगों का फायदा और उसके हाथ को मजबूत करने का काम आप लोग करने की तैयारी में है कि नहीं? ये वही नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अंदर 13 लाख लोगों को घर दे दिए, 42 लाख लोगों को, अंत तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर हम सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, जहां जहां मिल रही है, घरेलू बिजली मिल रही है, किसानों की बिजली मिल रही है। और ये बात सही कह रहे हैं कि जब कांग्रेस आती है तो बिजली चली जाती है। मालूम नहीं क्या होता है, क्योंकि हमारे समय के अंदर तो बिजली की कोई मुसीबत किसी को नहीं थी। वो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम ये सब काम करके दे देंगे, हमारा जो वादा था उस वादा को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति ने ये काम किया है, क्या उसके हाथ को अपने को मजबूत नहीं करना चाहिए? और मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि यहाँ एक पूरा परिवार बैठा हुआ है, यहाँ परिवार के बुजुर्ग हैं, यहाँ परिवार के भाई हैं, यहाँ परिवार के सब लोग एक साथ बैठे हैं, मैं सामने भी और पीछे भी। और आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब पूरा परिवार एक होके और चल पड़ता है तो उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है।
अभी राजेंद्र जी ने ये कहा कि जो व्यक्ति है, पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि पैसे से ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, परंतु जब आप लोग मन बना लेते हो तो चाहे वो कितना भी पैसे डालें, झंडे, बल्ले, आपके बैनर, ये सब यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। हर एक व्यक्ति हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी बनकर छाती ठोककर जमीन के ऊपर उतरा है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में ये चुनाव हमारा भाई राहुल कसवा जीत के जाएगा। यहाँ पे राहुल एक जवान है, भागा दौड़ी कर लेता है, बड़ा समझदार है, सरल भी है। ये बताते हैं मेरे को लोग, सरल है, सरल भी है, ये भी खुद कह रहा है। और उसने बहुत सारे काम भी अपने क्षेत्र के लिए किए हैं। उसके काम तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो, आपके 900 करोड़ की गेज का परिवर्तन हो, चाहे आपके रेवाड़ी रतनगढ़ रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो, चाहे आपकी 3 रेलगाड़ी का ठहराव हो। अरे आप बहुत सारे काम कर दिए तुमने। लोग तो इस तरीके से जुड़ गए हो। बताओ भैया, ये जो सालासर का रोड है, कैसा रोड है? बताओ कैसा रोड है? पेट का पानी भी नहीं हिलता ना, नहीं हिलता ना। अब तो सरसराते हुए लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से बड़े बड़े रोड, 400 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ ऐसे रोड्स अपने पूरे क्षेत्र के अंदर बनाने का काम किया है। थैंक यू राहुल, तुम ऐसे ही भागते दौड़ते रहोगे तो मैं समझती हूँ कि उसमें कोई कमी आगे भी नहीं रहेगी। हमें चाहिए ऐसे लोग जो अपना न सोच के, दूसरे ऐसे लोग जो सबको अपने परिवार मानते हैं, जो कोई जाति और बिरादरी के अंदर किसी को अलग नहीं मानते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब परिवार को एक बनाकर उस परिवार को ज्यादा पैसा हम लोग खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो बताओ भाइयों, क्या आप लोग तैयारी में हो? आपके सामने बहुत करोड़पति आदमी है। क्या कहा? क्या होता है करोड़पति? राइट, क्या होता है? वो सब पैसे खर्च करें, हमने उन पैसे को खर्च करने से किसी को मना नहीं किया है, परंतु याद रखना ये हमारे सेना का सम्मान है और हम लोग सबको मिलके इस सम्मान को बनाए रखें। चूरू के सब लोग हमेशा आगे रहते हैं। वो शुद्ध ब्राह्मण क्या कह रहा था यहाँ मंच के ऊपर। और मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि परिवार आपके साथ जुटा हुआ है। चूरू ने इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। चूरू ने सालों से ये समझ रखी है कि अगर कोई हमारा भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और चूरू के लोगों ने समझ रखा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को अगर किसी ऐसे को बनाना है तो नरेंद्र मोदी जैसे को बनाना है, जो हमारे देश के परिणाम, देश के अंदर के परिणाम को बदलने का काम करेंगे। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। हाथ ऊपर करके इनको भेजेंगे लोकसभा में। नरेंद्र मोदी ये था चूरू से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज लोकसभा क्षेत्र चूरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल कसवा ने अपना नामांकन दर्ज किया। उसके बाद में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, चूरू विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि सहित अनेक नेताओं ने सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं पूरा प्रयास कर रही है कि 100% मतदान हो, और ये तभी संभव है जब एक एक व्यक्ति संकल्प करें कि हमें मतदान करना है। अपने मताधिकार का प्रयोग 6 मई के दिन जरूर करें। ऐसे सुधागला, मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।